एक समय की बात है। चीन के ताइचुन शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका एक बेटा था। व्यापारी हमेशा अपने बेटे से व्यापार करने के तौर तरीके सीखने को कहता जो उसे भविष्य में बहुत काम आएगी। मगर उसके बेटे का मन व्यापार में नहीं लगता था। वो हमेशा अपना समय व्यर्थ कामों में लगाता। व्यापारी अभी बूढ़ा हो चुका था और उसे अब व्यापार संभाला नहीं जा रहा था। एक दिन व्यापारी ने तय किया कि अब बेटे को उसकी जिम्मेदारियां दे दी जाए और अगले दिन व्यापारी अपने बेटे के साथ भगवान बुद्ध के मठ गया। बुद्ध के मठ में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। बुद्ध के सारे शिष्य एकाग्रता के साथ काम कर रहे थे। यह सब देखकर व्यापारी के बेटे का मन मोह गया। कुछ देर बाद उन दोनों को बुद्ध के दर्शन हुए। व्यापारी ने अपने बेटे के आलस्य के बारे में बुद्ध को बताया और उसे अपनी शिक्षाएं देने का आग्रह किया। पिता के हाँ में हाँ मिलाकर बेटा वहीं रुक गया। दूसरे दिन सुबह बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों को पास बुलाकर नए सदस्य का परिचय दिया और उसे मठ के नियम सिखाए, जिसमें सारा दिन शांत और एकाग्रता के साथ अपने दैनंदिन काम करना और बिना काम के अपना वक्त जाया न करना भी शामिल था। व्यापारी का बेटा रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी दिनचर्या शुरू कर देता। देखते देखते हफ्ता गुजर गया। अब उसे मठ में रहकर बोर होने लगा था, तो वह छुपते छुपाते हुए मठ के बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता। यह सब अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसकी यह बात बुद्ध को पता चली। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाकर इसका कारण पूछा, तो बेटा बोला, मैं इन सारी अनुशासन से बोर हो चुका हूँ। मुझे अब सहा नहीं जा रहा, इसीलिए मैं मठ से बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। बुद्ध को उसकी मन की दिशा समझ आई और मुस्कुराते हुए बुद्ध बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस सारी अनुशासन से मुक्त कर दूंगा। तुम बस एक दिन के लिए सामने वाले पहाड़ी पर अपना वक्त गुजारो। बुद्ध की बात मानकर वह अगले दिन सुबह उठकर पहाड़ी रास्ते निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और वह रात तक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। घने अंधेरे की वजह से उसने पेड़ पर चढ़ने का तय किया और वो पेड़ पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह उसने कुछ अद्भुत दृश्य दिखा। उसने देखा कि एक बाज पेड़ की चोटी पर शांत बैठा हुआ है और उसका सारा ध्यान जमीन पर उगी झाड़ियों पर लगा था। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाज इतनी एकाग्रता के साथ एक ही जगह पर क्यों देख रहा है। थोड़ी देर बाद बाज झट से उड़कर अपने लक्ष्य की तरफ गया और उसने एक हिरन के बच्चे को पकड़ा जो उसी झाड़ी में छुपा हुआ था। हिरन का बच्चा बाज से दुगना बड़ा था, फिर भी उसने उसे अपनी पंजे और पंखों की ताकत से मार गिराया। यह सब देखकर उसे एकाग्रता का मोल समझ आया और वह बुद्ध के पास लौट गया। कुछ महीनों बाद वो उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमने सीखा, दृढ़ निश्चय, अभ्यास और एकाग्रता से हम जो चाहे वह पा सकते हैं। इसीलिए काम करते वक्त हमेशा एकाग्र मन से करें। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी हम ऐसे ही खुशी के पल लाते रहेंगे।